साहब बोलिए। तो ये भैरव जी किस स्थान है? देवनारायण। बोलो देव भगवान की जय हो। बोलो भैरव बाबा की जय हो। मंच पे विराजमान मेरे पंच पटेलों, युवाओं और बहनों, माता जियों, भाइयों, अभी जिनकी बात हो रही है वो नेताजी को फोन लगाए कि जो वोट बैठे हुए हैं पहले उनको संभाले, जल्दी से जल्दी यहाँ आए, क्योंकि माता जी काफी टाइम से इंतजार कर रही है और अपने भाई लोग बैठे हुए और 12 बज गए और हम आपसे माफी चाहते हैं इस बात की कि आपको हमारी खातिर 12 बजे तक बैठना पड़ रहा है। एक तो वोट की तो वोट दे रही है और 12 बजे तक ही बैठना पड़ रहा है। ये एहसान नेताजी कभी भूलने वाले नहीं है और मैं उनका असिस्टेंट हूं, कभी नेताजी बात भूलेंगे तो मैं हमेशा याद दिलाऊंगा कि ये वो गांव है जिस गांव में आपके लिए एक झलक पाने के लिए रात को 12 बजे तक आपकी टकटकी निगाहों से इंतजार किया था। तो मैंने देखा है यहाँ पर गांव में ज्यादा घूमने का मौका नहीं मिला। भाई कालू जी गा रहे थे कि एक दिन देवरी उनियार, एक दिन दौसा। तो जिम्मेदार मैंने नाम न लियो, मैंने शक्ल 2 दिन इंडे 2 दिन उनके मैं विचार चुका हूँ। अब यार तुम कह रहे थे 2 साल इंडे अब जिम्मेदारी हो जाती है। एक तरफ तो बाप खड़ा हो जाता है विधानसभा से, एक तरफ भाई खड़ा हो जाता है, तो 2 दिन भाई के लिए और 2 दिन बाप के लिए देने पड़ते हैं। तो मैं दौसा भी रहता हूँ और यहाँ भी रहता हूँ और मैंने घूमता रहता हूँ, घूमने का ज्यादा शौक है। लेकिन देवली उनियारा में मैंने देखा है कि हमारी माताएं, बहनें और भाई जितने सीधे हैं और उतने अच्छे हैं और उनके अंदर जो जगह है दूसरे लोगों के लिए, ऐसा शायद हिंदुस्तान में किसी विधानसभा में शायद ही होगी। क्योंकि मैंने देखा आपका समीकरण कि आज तक जो भी विधायक बनाए हैं बाहर का बनाए, आप कितने सीधे हो, बोले हो कि वोट देने में और अपना बनाने में देर भी नहीं लगती। अब आपको पता है कि आपके सामने भाई नरेश आया है तो सबको आपने देख लिया, तो मुझे नहीं लगता कि भाई नरेश को वोट देने में आप देर लगाओगे, क्योंकि मुझे रिपोर्ट सौंप रखी। तो मैं घूम रहा था चारों तरफ, तो मैंने आंकड़े लगाया कि इस गांव में तो कम से कम 100 में से 100% वोट नेताजी को मिलेंगे। और आप लोगों, आपके गांव आप बहुत बढ़िया हो, लेकिन रास्ते बहुत सकड़े हैं आपके। तो मेरे माता जी हो, अगली बार MLA नरेश जी बढ़ रहा है तो आपके रास्ते पक्के होंगे। पानी की समस्या है वो भी पूरी हुई। नरेश जी कह रहे थे कि विधानसभा जब जाऊंगा तो पानी की समस्या को मैं दूर कर दूंगा। खाना तो अमीर और गरीब हर तरह का तो खा लेता है, गरीब गरीब की हैसियत से खाता है, अमीर अमीर की हैसियत से खाता है, लेकिन पानी एक ऐसी चीज है तो सभी लोगों को चाहिए। तो पानी की समस्या है यहाँ पर। और मैंने ये भी देखा है कि बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते हैं, बड़े बड़े लोग का मतलब जानते हो, बड़े बड़े अधिकारी आते हैं यहाँ पर, नाम लेना ठीक नहीं है, और बड़े बड़े अधिकारी अब आते हैं। उनका एक ही लक्ष्य होता है कि जीवन में हम चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए तो अच्छे परिवार में, अच्छे स्कूलों में पढ़े, अच्छे कॉलेजों में पढ़े और अच्छी नौकरी करें। और जब उनकी नौकरी 58 साल की पूरी हो जाती है तो वो सोचते हैं कि देवली उनियारा चलो और यहाँ से जीत जाओ और आराम से 5 साल विधानसभा में रहो। मैं देखता हूँ कि गांव का जो बेचारा आदमी वोट देता है उसके पास अमीर विधायक, पैसे वाला विधायक और कोई ऐसा विधायक जो हमेशा लाल बत्ती में रहा हो, वो कभी भी तुम्हारे दुख दर्द में शामिल होने नहीं आएगा। क्योंकि
उसके पास पैसे बहुत है, उसका प्रोटोकॉल होता है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो चलता है, बड़ी बड़ी होटलों में रुकता है, उसका देश में चारों तरफ कारोबार फैला पड़ा है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि मैं तो गंगापुर सिटी का हूं, सवाई माधोपुर का हूं, और भाई नरेश बारां का है, लेकिन 25 साल से मैं भाई की सेवा कर रहा हूं। कंधे से, हालांकि मेरे से उम्र में बहुत छोटा है, 2, 3, 4, 5 साल, कंधे से कंधे मिला के साथ चल रहा हूं। वो इसलिए चल रहा हूं कि नरेश भाई में डॉक्टर केवड़ीलाल मीणा के बाद एक लीडरशिप की, अपन आदिवासियों की, पूर्वी राजस्थान की युवाओं की एक उम्मीद जगती है कि भाई नरेश मीणा जरूर दबे कुचलों की आवाज बढ़ेगा। इसलिए मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आप वोट देते हो हमेशा, अब की बार ही वोट दोगे तो गरीब किसान का बेटा जयपुर भी जाएगा तो वो या तो 2000 रुपए कर्जे से लेगा, या जेवर बेचेगा, या जानवर बेचेगा, या जमीन गिरवी रखेगा जब जयपुर पढ़ने जाएगा। अब ये कहते हैं कि गरीब का बच्चा एमएलए बने, गरीब के बच्चे के पास गाड़ी घोड़े नहीं है, इतने पैसे नहीं है जो एमएलए का टिकट लिया है। पार्टी चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, उसमें उसी को टिकट मिलता है, या तो उसका बाप अधिकारी हो, या उसका बाप मंत्री हो, या भाई अधिकारी हो, या भाई व्यापारी हो। बड़ी रेट चल रही है, तो ये लोग करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और करोड़ों कमाने की इनकी नियत रहती है। मैंने देखा है यहाँ पर सबकी नजर यहाँ पर बजरी की है। यहाँ की बजरी की बोलियां दिल्ली और बम्बई की 5 स्टार होटलों में लगती है। 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़। मैं देखता हूँ कि जिस जंगल जमीन के मालिक हमारी माताएं बहन है, हमारे भाई है, उनके अधिकारियों की बोली दिल्ली की 5 स्टार होटलों में लगती है। और एक हमारा किसान है, हमारा भाई है, गलती से किस्तों पे कर्जा लेकर ट्रैक्टर खरीद लिया और ट्रैक्टर में बजरी भर ली, और बजरी का ट्रॉली का जो बंदी है 2000